मैं जब मिस्र से वापस आया तो जाहिर है कि हिंदुस्तान कोई जाहिलों का मुल्क नहीं है, बहुत पढ़े लिखे लोग रहते हैं हर मैदान में, हर फील्ड में, उलमा भी हैं, उदबा भी हैं, मुहद्दिसीन, मुफस्सिरीन। तो मैंने कोई तीर नहीं मारा वहाँ जाकर। इतना ज़रूर है कि सनदों के नाम पर चंद कागज़ के टुकड़े मेरे पास ज़रूर हैं, वरना इल्म या काबिलियत से मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं। जब वापस आया वहाँ से मैं, और ये महसूस हुआ कि अब तक तो मैं तालिब इल्म था, पढ़ रहा था, लेकिन अब मैंने निसाब मुकम्मल कर लिया, अब मेरा शुमार भी उलमा में होने लगा, और मेरे ऊपर भी बहैसियत आलिम कोई ज़िम्मेदारी बनती है कि मैं इस कौम को, इस मिल्लत को, अब इस उम्मत को मैं क्या दे सकता हूँ। मैंने बहुत गौर किया कि आखिर मैं क्या करूँ। अगर मदरसा खोल लेता हूँ, मदरसे तो बहुत हिंदुस्तान के अंदर, उसकी ज़रूरत नहीं है कोई ख़ास, तो आखिर क्या काम किया जाए। एक बात जहन में ये आई कि ऐसा काम किया जाए कि जो रिवायत शिकन हो, रिवायतों से हटकर हो, कोई नया काम हो और जिसकी ज़रूरत भी हो। बहुत गौर करने के बाद मैंने ये महसूस किया, बदायूं में ख़ास तौर से और कम व बेश पूरे हिंदुस्तान के अंदर, वो ये कि हमारी जो नई नस्ल है, जो कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में तालीम हासिल कर रही है, सवाल ये है कि उनको हम इस्लाम की तरफ कैसे लाएं, उनको दीन किस तरह सिखाया जाए। मैंने महसूस किया कि हिंदुस्तान के अंदर इल्म दीन हासिल करने के 3 सोर्सेज हैं, 3 ज़राए हैं। एक तो मदारिस इस्लामिया हैं जो तकरीबन हर शहर में, हर गांव में कायम हैं, वहाँ से दीन हासिल किया जा सकता है। दूसरे मसाजिद के आइम्मा हैं जो ये काम कर सकते हैं कि उस नस्ल को दीन सिखाएं। तीसरे हमारे जलसे हैं जो इजलास होते हैं मुख्तलिफ मवाक़ि के ऊपर। लेकिन गौर करने से ये बात समझ में आई कि मदारिस इस्लामिया का अपना एक निसाब होता है, वहाँ पर उन तलबा की तालीम और तरबियत कोई इंतज़ाम नहीं है। मसाजिद के आइम्मा खुद, उनका अपना एक मसरूफ़ वक्त होता है, उनके पास भी इतना वक्त नहीं है कि वो इस नई नस्ल को इस्लाम के बारे में कुछ बता सके। तीसरे जलसे या जश्न या मिलाद, इस किस्म के जो हमारे इजलास होते हैं, तो जाहिर है कि वो एक किसी ख़ास मकसद के तहत मुनक़िद किए जाते हैं, वहाँ पर भी खातिर ख़्वाह फ़ायदा हासिल नहीं किया जा सकता। और दूसरा पहलू ये है कि मीडिया आज इतनी एडवांस हो गई कि एक सेकंड में दुनिया भर की खबरें पहुंच जाती हैं, मालूम हो जाती हैं। अगर किसी एक गांव में वो तलाक का मामला होता है, आरिफ और गुड़िया का, पूरी दुनिया उसको देखती है, डिस्कस करती है, उस पर डिबेट्स होते हैं। अभी किसी ने नमाज पढ़ा दी, वहाँ पर पूरा हंगामा मच के रह गया। और ये बात भी जहन में रहे कि मीडिया चाहे प्रिंट हो या कुछ भी हो, उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है मेरे ख्याल से एंटी इस्लाम है। उनको एक मौका चाहिए होता है, कोई भी एक बात उन्हें मिल जाए तो उसको इस्लाम का मजाक उड़ाने के लिए, शरीयत का मजाक उड़ाने के लिए उसको बहुत हवा दी जाती है। अब मैं या मुझ जैसे लोग, यानी जो उलमा या मशाइख हैं, हम लोग घर में रहने वाले लोग हैं, हम फ्रंट लाइन पे नहीं आते। मसाइल पैदा होते हैं, कभी तलाक का मसला आता है, कभी औरतों के हुकूक की बात कही जाती है, कभी जिहाद या आतंकवाद की बात की जाती है। हमारा एक मुसलमान नौजवान जो किसी कॉलेज में पढ़ता है, जो किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, जब वो इस कॉलेज पहुंचता है, क्लास में बैठता है, उसका एक गैर मुस्लिम दोस्त जब उससे सवाल करता है कि हमारी समझ में ये बात नहीं आई कि आपकी शरीयत में जब 4 बीवियां रखने की इजाज़त है तो आपके प्रॉफिट की 9 या 11 बीवियां क्यों थीं? ज़ाहिर है कि इस सवाल का जवाब उसके पास कुछ नहीं होता। इसलिए कि हमारे नौजवान का अलमिया ये है, उसकी ट्रेजेडी ये है कि फिल्म की उसको पूरी मालूमात है, क्रिकेट की उसको पूरी मालूमात है, पॉलिटिक्स की उसको पूरी मालूमात है, और अफसोस अगर मालूमात नहीं है तो अपने दीन की नहीं है। तो मैंने महसूस किया कि अगर वर्क किया जाए तो इन नौजवानों पर किया जाए, ताकि ये इस्लामी सोच से आरास्ता हो, इस्लामी उलूम से आरास्ता हो, और जब बैठे अपने दोस्तों में, अपने असातिज़ा के अंदर, तो इस्लाम का कम से कम दिफा तो कर सकें, अपनी बात तो कह सकें। तो उसके लिए मैंने हजरत की इजाज़त से
اور आपकी दुआओं से बदायूं के अंदर अल-अज़हर इंस्टीट्यूट ऑफ इस्लामिक स्टडीज़ का क़याम किया है। इसमें मैंने 2 महीने का एक पार्ट टाइम कोर्स रखा है जो उन तलबा के लिए है जो इंटर पास कर चुके हैं, इंटर एंड अबव, वो बीए में है या उसके बाद किसी क्लास में है। और इसको मैंने इस कोर्स को मई और जून में रखा है। जाहिर कि मई जून में छुट्टियां होती हैं, बच्चे खाली होते हैं। मई और जून ये 2 महीने का मैंने कोर्स तरतीब दिया है कि जिसमें इस्लामी ज़रूरी मसाइल जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं उन पर, और जो बर्निंग इशूज़ हैं हमारे, जो करंट इशूज़ हैं, जो वो बातें जो आज बहसों का मौजू बनी हुई हैं टीवी पर, रेडियो पर या अखबारात के अंदर, और सही इस्लामिक एटीट्यूड सामने नहीं आ रहा है, हमारी कौम खुद कंफ्यूज हो गई है। तो मैंने ये कोशिश की कि वो उस 2 महीने के कोर्स के अंदर इन तलबा को अपने करीब कर कर, इनको अपने पास लाकर एक अच्छे लेक्चर्स हों और इस्लाम को ज़रा ब्रॉड फ्रेम में हम पेश करें। इस्लाम का सही एटीट्यूड और सही कॉन्सेप्ट इन चीज़ों में, यानी जिहाद के सिलसिले में क्या है, या फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स के सिलसिले में क्या है, या नॉन मुस्लिम इस्लामिक स्टेट इतना अहम मसला है, इस पर क्या है, ताकि एक अच्छी फील्ड डेवलप हो और जब ये बैठे तो कम से कम दिफा कर सकें इस्लाम का। अब एक सवाल ये है कि अगर मैंने ये काम किया तो इसका फायदा बदायूं तक रहेगा। आखिर पूना में हमारे चाहने वाले हैं और पूना में भी ऐसे तलबा हैं जिनको इसकी जरूरत है, उनके लिए मैंने क्या किया। तो मैंने सोचा ये है कि चूंकि पहला साल है, मैं मई और जून शुरू करने वाला हूँ, तो इस साल तो मैं बदायूं में रखता हूँ, लेकिन आइंदा साल जब हालात हुए और वसाइल पैदा हुए तो हम ये भी कर सकते हैं कि इस किस्म के वर्कशॉप लगाएं। मसलन पूना में 10 रोज़ा वर्कशॉप या 15 रोज़ा तरबियती कैंप, उसमें वो तलबा जो यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में तालीम हासिल कर रहे हैं उनको बाकायदा मदऊ करके उनका दाखिला लेकर उस 10 दिन में या 11 या 15 दिन के अंदर इस्लाम के इन बेसिक टॉपिक्स पर लेक्चर हों, सुलझे हुए लेक्चर हों, ताकि इस्लाम की मालूमात उनको दुरुस्त मालूम हो। आज तो आलम ये कन्फ्यूज़न का कि एक हमारा मुस्लिम नौजवान हमसे ये पूछता है आकर कि आपने औरत को तलाक का हक क्यों नहीं दिया, आपने इनहेरिटेंस के अंदर औरत को आधा हिस्सा क्यों दिया हुआ है, यानी इतना कन्फ्यूजन पैदा हो गया है। तो ज़रूरत है कि इस किस्म के अच्छे लेक्चर हों ताकि ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों, कन्फ्यूजन दूर हो और आदमी को मालूम हो कि हम जिस मज़हब के मानने वाले हैं, जिन बिलीव्स को हम, जिन अकायद को हम बिलीव मानते हैं, वो दरअसल है क्या और हमने दुनिया को क्या दिया है। एक मसला ये भी है कि आम तौर पर इतना हम लोग मरूब हो चुके हैं मगरिब से, जैसे कि मदनी मैंने बात की थी अभी, इतना मरूब है, इतना मुतासिर है, और चूंकि अपनी तारीख से नावाकिफ हैं, तो मरूबियत का ये आलम है कि हमने ये समझ लिया कि हमने दुनिया को कुछ दिया ही नहीं है। तो ज़रूरत इस बात की है कि उस नस्ल को ये बताया जाए और समझाया जाए कि आखिर हमारा कंट्रीब्यूशन क्या है ये दुनिया के सिविलाइजेशन के अंदर, दुनिया के तमद्दुन के अंदर। आखिर मुसलमानों ने, इस्लाम ने दुनिया को क्या दिया है। तो ये मेरा पहला कदम है, पहला प्रोजेक्ट है, और मैं आप हजरात से गुजारिश करूंगा कि दुआ करें